तो मंत्री असीम गोयल जी पर आरोप लगते हैं कि बीजेपी को छिन भिन किया है। पुरानी बीजेपी जो है वो नाराज है, एक तबका है। तो आप मानते हैं कि वो जो बीजेपी नाराज मुल्क है, आप उसको फिर दोबारा इकट्ठे कर पाएंगे अगर आप पर सहमति बनती है? तो आप साथ साथ लेकर चलेंगे उन कार्यकर्ताओं जो रह गए हैं पीछे? अनुभव जी, एक चर्चा चल रही है कि अनुभव को अनुभव नहीं है चुनाव लड़ने का। अनुभव जी, चर्चा एक ये भी है कि शहर तो कवर कर लेंगे अनुभव अग्रवाल, लेकिन गांव कैसे कवर कर पाएंगे? उनके पास बंदे नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, टीम नहीं है। तो ये जो अंबाला शहर में इन दिनों गुस्सा लोकसभा में भी देखने को मिला, व्यापारियों का अलग गुस्सा है, शंभू वोट का अलग है, किसानों का अलग है और पुरानी बीजेपी का अलग है। इस गुस्से का सामना आप कैसे कर पाएंगे? तक ये असीम गोयल नहीं जीत पाएंगे। जैसे पानी की समस्या है, ऐसा नहीं कि ये पानी जो फ्लड पानी है इसकी समस्या का हल नहीं हो सकता। 10 सालों में तो हुआ नहीं। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि अंबाला शहर विधानसभा से भाजपा की टिकट की रेस में काफी आगे चल रहे हैं। अनुभव अग्रवाल, जो कि सुदर्शन परिवार के एमडी हैं और काफी प्रोडक्ट जो है इनके पूरे देश में फेमस है। टोजो उसका एग्जांपल आपको एक बता देता हूं। वो टोजो ब्रांड जो है वो इन्हीं का है और बहुत पुराने बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और 2019 में भी इनका नाम बहुत ज्यादा उछला था। टिकट के लिए पैनल में इनका नाम आया था, लेकिन इस बार जो है एक खास बात है कि इनका टिकट को लेकर इनके नाम की चर्चाएं बहुत ज्यादा चल रही हैं। अनुभव जी, जैसा कि मैंने बताया कि नाम को लेकर चर्चा आपके हो रही है, तो पार्टी जो है आपको क्यों टिकट दे इस बार? प्रदीप जी और उनकी टीम का सबसे पहले मैं धन्यवाद, और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सभी को बहुत बहुत बधाई। जैसे टिकट का नाम इन्होंने कहा कि क्यों लिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है। इसमें जो कार्यकर्ता है वो ऊपर पहुंचता है, चाहे उसका एग्जाम्पल प्रधानमंत्री जी लें, चाहे मुख्यमंत्री जी लें, चाहे अभी करंट के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी। तो यहाँ पर जो भी कार्यकर्ता है, मैंने भी ऐसी इस उद्देश्य से, क्योंकि ये देश को आगे रखने वाली पार्टी है, ये भारत विकसित भारत का सपना देखने वाली पार्टी है जी। तो इसमें काम करते हुए मैंने 2010 से 12 से सक्रिय राजनीति करते करते आज पार्टी जो काम करती है उसको अपने आप ऊपर भेजती है। और जैसे जैसे प्रदेश कार्य समिति से पता लगा है, चुनाव समिति से, कि आपका नाम पैनल में ऊपर है, तो मैं इसीलिए, क्योंकि पार्टी काम करने वाले को रखती है, तो मेरा नाम भी उन्होंने ऊपर रखा है। जी, 2 बार से विधायक यहाँ पर है असीम गोयल, अब मंत्री हैं हरियाणा सरकार में। तो बीजेपी की जो एंटी इनकम्बेंसी हरियाणा में नजर आ रही है, कई प्रदेशों में जो है एक आपने प्लान यूज किया, बीजेपी ने टिकटें काट कर जो है वो एंटी इनकम्बेंसी खत्म कर दी। तो ये प्लानिंग भी हरियाणा में हो सकती है, जो आरएसएस ने भी इस बार जो है रिकमेंड किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की वैसे तो एंटी इनकम्बेंसी होती नहीं है, क्योंकि ये विकास आधारित सरकार चलाती है, विकास का प्रमुख एजेंडा होता है, जनता के लिए काम किए जाते हैं, तो कोई ऐसा एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती है। लेकिन 10 साल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी जनता में, देखो 100% आप काम करोगे तो भी उसके 90% 95% रिजल्ट आएंगे, चाहे एग्जाम में भी देख लें। जी। टिकट काटने की बात ऐसी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं है कि वो एंटी इनकम्बेंसी के लिए टिकट काटती है। हर मोदी जी ने, अभी आपने 2 दिन पहले सुना कि राजनीति में नए युवा हैं, तो उनका मकसद ये है कि जो प्रतिभा है ना वो छुपनी नहीं चाहिए, कि एक ही व्यक्ति होता है, वो ठीक है, वो भी देश के लिए काम कर रहा है, अपने शहर के लिए काम कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ अगर प्रतिभा किसी में भी है तो उसको आगे लाना चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी समय समय पर बदलाव लाती है, ताकि फ्रेश आएगा तो क्या पता उसके अंदर कितना कैलिबर है, उसमें क्या प्रतिभा है, वो समाज के लिए, देश के लिए काम आएगी। बढ़िया समाज से आप आते हैं, 12 में से 5 बार विधायक बढ़िया समाज से रहा है, ये भी एक कारण हो सकता है टिकट का। देखिए, जात पात की राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, लेकिन 36 बिरादरियों को सबको लेकर चलना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि बिरादरी की वजह से, मैंने आपको बताया कि जो काम करेगा वो किसी बिरादरी से हो, किसी जात से हो, भारतीय जनता पार्टी में ये नहीं पता कि कौन मुख्यमंत्री बने, कौन मंत्री बने, कौन प्रधानमंत्री बने, कौन जिलाध्यक्ष बने। जिलाध्यक्ष हमारे यहाँ पहले जगमोहन लाल जी भी थे, उसके बाद राजेश बोतरा जी बने, जो एससी समाज से आते हैं, पंजाबी समाज से आते हैं, कोई अग्रवाल से बने, मनदीप राणा जी बने। ऐसे ही अगर आप कहें, हमारे यहाँ पंजाबी समाज से बीना छिब्बड़ जी भी बनी है, उससे पहले हमारे मास्टर शिव प्रसाद जी बहुत साल रहे हैं। तो ये जो है पीछे उसके नाम के आगे क्या है, ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं देखा जाता। यहाँ केवल और केवल जो समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जो समाज के लिए काम कर सकता है,
जो विकास की तरफ अपने शहर को ले जा सकता है। जी। तो मंत्री असीम गोयल जी पर एक आरोप लगते हैं कि बीजेपी को छिन-भिन किया है, पुराने बीजेपी जो है वो नाराज है, एक तबका है। तो आप मानते हैं कि वो जो बीजेपी नाराज नजर है, आप उसको फिर दोबारा इकट्ठे कर पाएंगे अगर आप पर सहमति बनती है? देखिए, कुछ लोग ना जब सरकार चलती है तो हो जाते हैं, और साथ में जब जैसे ही चुनाव भारतीय जनता पार्टी में अनाउंस होते हैं सारे कार्यकर्ता इकट्ठे हो जाते हैं। फ्रेश चेहरा होने से और एनर्जी किसी में आ जाती है सब में। तो मैं समझता हूँ कि सब के सब लोग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल को जिताने के लिए काम करेंगे। और जैसे 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 14 के चुनाव हुए, 19 है, तो 24 में मेरे को लगता है और जोश के साथ, ताकि सेंटर में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो अगर हरियाणा में भी डबल इंजन की सरकार रहनी चाहिए, नहीं तो विकास में कहीं ना कहीं बाधा आती है। तो हर कार्यकर्ता इस उसमें लगा हुआ है तो आप कि साथ चुनाव, साथ लेकर चलेंगे उन कार्यकर्ताओं जो रह गए हैं पीछे? मेरे साथ हर कार्यकर्ता, चाहे वो 90 साल का है चाहे वो 18 साल का है, वो जुड़ा हुआ है। क्योंकि अ, हमने क्योंकि काम किया है, सबको साथ लेकर काम किया, और मेरी एक मंशा है हम्म, कि विधायक का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय जनता पार्टी का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन। जी। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि हर व्यक्ति, हर उम्र का व्यक्ति, हम्म, हर जाति का व्यक्ति, हर पंथ का व्यक्ति, हर धर्म का व्यक्ति, हर विचारधारा का व्यक्ति, हम्म, उसको साथ लेके चलने का नाम ही ऑर्गेनाइजेशन होता है। उसको साथ लेके चलने का नाम ही विधायक होता है। उसको साथ लेके चलने का ही नाम ही भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो जिले की है चाहे प्रदेश की। जी। अनुभव जी, एक चर्चा चल रही है कि अनुभव को अनुभव नहीं है चुनाव लड़ने का। देखिए, चुनाव पहली बार कभी भी कोई लड़ेगा, ऐसा तो होता नहीं कि जब उसका बर्थ हुआ है उसी दिन उसको चुनाव का एक्सपीरियंस हो जाता है। मोदी जी को कोई चुनाव का एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि जब वो 2000 मुख्यमंत्री बनाए उससे पहले तक तो उनको था ही नहीं, मुख्यमंत्री ऐसे बन गए। लेकिन वो आज विश्व भर के नेता है। जब वो पार्लियामेंट में आए तो विपक्ष ने कहा इनको तो पार्लियामेंट चलाने नहीं आती, इनको चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है। मनोहर लाल जी को क्या आप समझ सकते हैं 10 साल के लिए मुख्यमंत्री बन सकते हैं, जो केवल संगठन के लिए काम किया है? देखिए, आपकी मंशा, मैंने आपको बताया कि आज कृष्ण जी का जन्मदिन है, कृष्ण जन्माष्टमी है। उन्होंने कहा कर्म करिचो फल की चिंता ना करो। जब आप कर्म कर रहे हो तो आपको वो काम आएगा ही आएगा, और आपकी मंशा ठीक होनी चाहिए। जी। अनुभव जी, चर्चा एक ये भी है कि शहर तो कवर कर लेंगे अनुभव अग्रवाल, लेकिन गांव कैसे कवर कर पाएंगे? उनके पास बंदे नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, टीम नहीं है। देखिए, अपने मुंह से अपनी बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। अगर टिकट अनाउंस होती है हम्म, तो प्रदीप जी, हम्म, आप पहले दिन ही देखना अम्बाला में अगर चुनाव ना पलट जाए। अपने लिए वैसे कहनी नहीं चाहिए बात, जनता कहे तो अच्छी बात है। पहले दिन ही आप देख लेना, जो विपक्षी है ना कुछ भी कहते रहे, आप माहौल देख लेना। मैं आपको 500 ऐसे लोग दिखाऊंगा जो 24 घंटे यही रहेंगे। राजनीति, पार्टी की राजनीति भी होती है, साथ ही साथ चेहरे की भी राजनीति होती है। और 400-500 लोग फेवर के नहीं है, प्यार करने वाले दिल से, जिनको कोई मंशा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है हमारे से, लेकिन जुड़े हुए हैं प्यार की वजह से। वो बहुत बड़ी ताकत होती है। आपके पास 100 लोग नहीं होते प्यार करने वाले, हमारे 500 लोग ऐसे हैं जो प्यार करते हैं। जी। तो ये जो अंबाला शहर में इन दिनों गुस्सा लोकसभा में भी देखने को मिला, व्यापारियों का अलग गुस्सा है, शंभू वोट का अलग है, किसानों का अलग है, और पुरानी बीजेपी का अलग है। इस गुस्से का सामना आप कैसे कर पाएंगे? देखिए, मैंने आपको बताया ना, मैं अम्बाला के हर व्यक्ति के साथ शहर के जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, उनकी समस्याएं कुछ, देखो, समय के साथ साथ कुछ समस्याएं ऐसी हुई हैं जो राष्ट्रीय स्तर की समस्या है। जी। जैसे किसानों वाला मुद्दा। मेरे को किसी ने पूछा अभी आज सुबह कि आप क्या करोगे। मैंने कहा जी देखो, अगर कोई ऐसा प्रभु आशीर्वाद देता है, आप हमारी जनता आशीर्वाद देती है, तो हम इनको ले जाके कहीं भी बिठा सकते हैं। हम इकट्ठे ले जाकर मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे अमित शाह जी हों, चाहे हमारे ये कृषि मंत्री हों, ठीक है जी, इन सब पे ले जाके इन सब जनता को आमने सामने बात करा सकते हैं। देखिए, करना तो ऊपरी स्तर ने है, शीर्ष नेतृत्व ने करना है, लेकिन हमारी मंशा होगी कि, क्योंकि क्लियर है इसमें, कोई ऐसा नहीं कि हम किसी को वो करें, साथ सामने सामने बात कराएंगे। और जितनी प्रॉब्लम होगी, मेरी तो एक सोच है इसमें कि अम्बाला को, पेरिस तो हम बाद में बनाएं, पहले अम्बाला की कुछ मूलभूत जो तकलीफें हैं ना, जो सुविधाएं हैं हमको चाहिए, पहले वो पूरी करी जाए। वैसे ही अम्बाला सुधर जाएगा। अम्बाला ठीक है, लेकिन हम उसको ऐसा ना करें कि हम इसमें मार्बल लगा देंगे, चिप्स लगा देंगे, बड़े बड़ी चीज बना देंगे। हम तो इसको मूलभूत जो चीजें हैं, जैसे पानी की समस्या है, ऐसा नहीं कि ये पानी जो फ्लड पानी है इसकी समस्या का हल नहीं हो सकता, बहुत बढ़िया हाल हो सकता है। कैंट में भी हुआ है, लेकिन यहाँ दस भी 10 सालों में तो हुआ नहीं। 10 साल में अब लंबी चली जाएगी बात। बहुत सारे काम अम्बाला के हुए हैं जो हम कहीं ना कहीं बोलते हैं। नहीं, एक काम, बड़े प्रोजेक्ट तो रुके पड़े हैं।
देखिए उसमें कोविड एक बहुत बड़ा रीजन आया। हमारे प्रोजेक्ट बड़े बड़े थे, वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे, और साथ ही 2019 के बाद से 20, 21, 22 कोविड में चला गया। सरकार के पास फाइनेंस की थोड़ी मुश्किलें आई, इसलिए प्रोजेक्ट रुके हैं। और क्योंकि लीगल, इसके साथ साथ लीगल जुड़ जाता है, कोड जुड़ जाती है, इसलिए मुश्किल आई। लेकिन पूरे होने वाले प्रोजेक्ट, आपका हुड्डा ऑफिस बना नया, शिक्षा सदन नया बना आपका जी। शहर में, 7-8 से ज्यादा कम्युनिटी हॉल नए बने, हर पंथ धर्म की धर्मशालाएं नई बनी, सरकार की एड से बनी है जी। हमारे। कम से कम 20-25 पार्क, इससे भी ज्यादा पार्क शहर में नए बने जी। इसके अलावा ओपन जिम की आप अगर गिनती करना चलो तो अम्बाला में ओपन जिम से इससे ज्यादा ओपन जिम तो बड़े बड़े शहरों में नहीं है। चौक के बारे में कुछ गलत मतलब निकाला जाता है, लेकिन चौक ही चौक बने हैं, सुंदरता का काम हुआ है। सरकारों सड़कों का कहते हैं चौक चौराहों में बहुत घपले हुए हैं। देखिए कोई घपला ऐसा कोई सामने आया नहीं है। कहने को तो जब कोई काम होगा ना, देखो काम ना करो तो ना आप पे घपला आएगा ना कुछ होगा, काम करोगे तो आपके ऊपर एलिगेशन भी आएंगे। एक चुपचाप आप एक ऐसी सरकार चलाओ जो एसी कमरे की सरकार हो, आपके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं आएगा। जब आप काम करोगे तकलीफें आएंगी। सरकार में आपको बता रहा था सड़कों का चौड़ीकरण का काम हुआ है। आप समझ सकते हो कि बाईपास बन गया और हमारे कालका चौक से लेके मानव चौक होते हुए जो सड़क है वो चौड़ी भी हुई है और हैवी ट्रैफिक बाहर से चला गया। ऐसे से बहुत सारे काम है, लंबी वार्तालाप करेंगे तो बहुत सारे काम आपको मैं गिनवा सकता हूँ जो अम्बाला शहर में। अभी पार्टी से क्या संपर्क हुआ है? आपने टिकट के लिए अप्लाई किया हो, इंटरव्यू दिया हो, या कोई चर्चा चल रही हो? नहीं, ऐसे पार्टी किसी को बुला के कोई इंटरव्यू कुछ नहीं करती, लेकिन ठीक है वो करे राष्ट्रीय स्तर पर गया होगा नाम, बाकी तो ऊपर के बड़े शीर्ष नेताओं ने आदेश करना है, उन्होंने उनके हिसाब से जो मेरिट पे ठीक है, क्योंकि विनिंग का है इस बार, जो जीत सकता है उसको टिकट दी जाएगी। तो ठीक है, कोशिश करेंगे हम पूरी। लगता है कि असीम गोयल नहीं जीत पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए वो सर्वे उनका होगा, और आपने आपने खुद ही कहा था कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी होती है। पार्टी तो कमल का फूल है, कमल के फूल के लिए सभी लगते हैं, ऐसे कुछ वो नहीं। 2019 में भी आपका नाम बहुत आगे था, टिकट नहीं मिल पाई। इस बार कितने कॉन्फिडेंस है आप? देखिए कॉन्फिडेंस की बात तो ये है ना कि ये हरियाणा स्तर के जो नेता हैं हमारे, जो प्रदेश कार्य चुनाव समिति है, उनकी तरफ से कहा गया कि नाम आपका है, तो इसलिए कॉन्फिडेंस पूरा है। और क्योंकि विनिंग की इस बार जो मेरिट है वो जिताऊ उम्मीदवारों के ऊपर लगाया जाएगा, तो लगता है। और जैसे आपको बताया कि मोदी जी भी चाहते हैं कि नया चेहरा, फ्रेश चेहरा और युवा आगे आए, तो ठीक है, बन सकता है कुछ भी। आपका सुदर्शन परिवार है, टोजो ब्रांड है, बाकी ब्रांड है, तो आप व्यापारी हैं, व्यवसायिक में, इसका पूरे हरियाणा में क्या मानते हैं कि बेनिफिट मिलेगा पार्टी को? देखिए भारतीय जनता पार्टी की छोटी बात नहीं मैं करता, लेकिन क्योंकि व्यापार पूरे हरियाणा में है और व्यापारियों के साथ हम जुड़े हुए हैं हर जगह, व्यापारियों के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। और अगर टिकट मिलती है तो मेरे को लगता है कि पूरी प्रदेश में हर विधानसभा में वोटों का इजाफा भारतीय जनता पार्टी के लिए होगा ही होगा। ये प्रदेश स्तर पर है, बाकी स्टेटों में भी होता है, लेकिन हरियाणा में तो क्योंकि हम बैठे हैं इसलिए बहुत अच्छा हुआ है। चलिए, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे अनुभव अग्रवाल, जो कि सुदर्शन परिवार के एमडी हैं। टोजो और बाकी सुदर्शन जो है इनके ब्रांड हैं, पूरे देश में फेमस हैं। 2019 में भी इनका नाम बहुत आगे था, टिकट उस समय पार्टी ने नहीं दी, लेकिन इस बार जो है चर्चाएं बहुत जोर पकड़ रही हैं कि अंबाला शहर में बीजेपी जो है मंत्री असीम गोयल की टिकट काटकर अनुभव अग्रवाल पर अपना दांव जो है वो खेल सकती है। तो ऐसे में जो एंटी इनकम्बेंसी है वो भी पार्टी सोच रही है खत्म हो जाएगी, और पुराने जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो भी 2014 के जोश के साथ जो है दोबारा से चुनाव में जुट जाएंगे।